बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपका जो कंपलसरी जो आपका पेपर होता है को करिकुलर कोर्स के तहत आपका बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एसजी बीएससी होम साइंस बीबीए सभी में जो है ये पेपर कराया जाता है। आपका कंपलसरी पेपर के तहत ये आपका पेपर ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसा आपने थर्ड सेमेस्टर में आपने एग्जाम भी दिया होगा ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का, सेम उसी प्रकार ये भी पेपर आपको फोर्थ सेमेस्टर में देना पड़ेगा क्योंकि ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है। इसमें पास होना भी अनिवार्य है, इसके नंबर नहीं जुड़ते लेकिन इस पेपर को देना भी अनिवार्य है, इस पेपर में पास होना भी अनिवार्य है। इसलिए आज की जो क्लास हमारी रहेगी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली जो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी शारीरिक शिक्षा और योग का जो है इसमें एक टॉप में 100 एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर आ चुका हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है। टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन के आज मैं श्रृंखला के माध्यम से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखें कि मैंने इसकी जो है प्लेलिस्ट अलग क्रिएट कर दी है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की, उसमें जाकर आप सिलेबस भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप जाकर बहुत सारे मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखा, आप जाकर 2-3 वीडियो देख लीजिएगा, अपना पेपर देने चले जाना, 2 वीडियो देख लेते हो यदि तो आप पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अपने एग्जाम में। इसलिए सभी प्रश्न आपको देख लेना है। आज की क्लास पर हम इसी पे चर्चा करेंगे टॉप 100 एमसीक्यू पर। यदि इसकी हम बात कर ले तो इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए परीक्षा की दृष्टि से। जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि हु इज द फादर ऑफ आपका एशियन गेम्स यानी जो है एशियाई खेलों का पितामह किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। तो एशियाई खेलों का पितामह किसे कहा जाता है, गुरीन को कहा जाता है, फिर जीडी लोधी को, या फिर जेक्स रोगे को, या फिर मिशनर को। तो एशियाई खेलों का पितामह किसे कहा जाता है, जीडी लोधी को कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ एरोबिक्स आर यानी जो एरोबिक्स के प्रकार क्या है। तो एरोबिक्स की बात करें तो डार्क एरोबिक्स और कार्डियो एरोबिक्स ये दोनों प्रकार ही हैं, इसके काइंड से ही हैं, इसलिए आपको लगा देना है इसका जो है सी ऑप्शन ए व बी दोनों राइट, इसलिए उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि खेल दिवस मनाया जाता है। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ 100% अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 3 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया हुआ है जो कि है कि फिट इंडिया मूवमेंट इज स्टार्टेड ऑन यानी फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की तो इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 1919 में, इसकी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका बी ऑप्शन लगाइएगा 29 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी, बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर दिया कि स्कूल गेम्स आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो है स्थापना जो है कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसका डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर दिया हुआ कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल यानी एजुकेशन की स्थापना जो है कहाँ और कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जो आपका लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल जो एजुकेशन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी कहाँ से हुई थी, ग्वालियर में हुई थी। लगाइएगा इसका ऑप्शन जो सही रहेगा ग्वालियर 1957 में। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है इसमें का, ग्वालियर 1957 में। क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। सभी को पता भी होगा कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, सभी को पता होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर दिया हुआ कि किस विश्वविद्यालय को जो है माका ट्रॉफी के आधार पर जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा गया है। तो किस यूनिवर्सिटी को कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो किसे कहा गया है, इसे कहा गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को कहा गया है। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट है। किस काल में जो है योगा का जन्म हुआ है। तो किस काल में हुआ है, मुस्लिम काल में, फिर वैदिक काल में, फिर राजपूत काल या फिर ब्रिटिश काल में। तो योगा का जो जन्म हुआ है यानी द इन विच पीरियड योगा इज द ओरिजिनेटेड यानी जो योग कह सकते हो योग का जो जन्म हुआ है वैदिक काल में हुआ, सभी को पता भी होगा। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 10 नंबर है कि कुंजर कमेटी की स्थापना कब हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कुंजर जो है इस कमेटी की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर दिया कि एनसीसी का पूरा
यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो एनसीसी का पूरा नाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीसी हो गया सी और आपका एस यानी एनएसएस और एनसीसी ये दोनों फुल फॉर्म तैयार कर लेना है। तो एनएसएस का यदि हम फुल फॉर्म की बात कर ले, पहला आपका एनएसएस दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है नेशनल सर्विस आपका स्कीम होती है, ठीक है। इसका 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो डी रहेगा, नेशनल सर्विस स्कीम, सभी को पता भी होगा, डी ऑप्शन सही एकदम। फिर आपका एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो नेशनल आपका आपका कैडेट कॉर्प्स इसका होता है, पहला ऑप्शन इसमें का सही रहेगा एनसीसी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है चलेगा, अगला क्वेश्चन फिर आपका ये आपका हो गया 11 नंबर क्वेश्चन आपका। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, 12 नंबर भी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिसेफ के एकदम फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल्स यानी नेशंस आपका इंटरनेशनल चिल्ड्रन आपका इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 15 नंबर है कि फैक्टर अफेक्टिंग आपका एडोरेंस एज यानी जो आपका सहनशीलता को प्रभावित करने वाला कारक है, तो सहनशीलता को जो है प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। तो सहनशीलता को एक हिसाब से देखा जाए तो वही जीवी क्षमता ये तो प्रभावित नहीं करता है और ना ही जो अवायवीय क्षमता ही करता है, लेकिन मानसिक जो क्षमता होती है ये जो है सहनशीलता को जो है इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, इसलिए लगाइएगा इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि प्रथम एशियाई खेलों का जो है आयोजन कहाँ हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो हुआ था ये भारत के दिल्ली में हुआ था, राजधानी में। 16 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 17 नंबर है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो शारीरिक शिक्षा की यदि हम बात कर ले तो इसका उद्देश्य क्या है, तो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है तंत्रीय पेशिकाओं यानी पेशियों का विकास भी है और संवेगात्मक विकास भी है और सामाजिक विकास से सभी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। उपरोक्त तो सभी इसमें का एकदम राइट विकल्प है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है कि स्वास्थ्य का विकास करने वाला कारक कौन सा है, तो स्वास्थ्य यानी फैक्टर दैट द डेवलप हेल्थ इज यानी स्वास्थ्य का विकास जो है करने वाला कारक कौन सा है, तो विकास करने वाला कारक पूछा गया है। तो 18 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो वैसे तो निराशा तथा तनाव ये तो इसको कह सकते हो, इसको इसका विकास तो नहीं करते, ये तो इसके कह सकते हो इसको विकास नहीं, इसको दुष्प्रभाव इसके कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये विकास नहीं करता, ये तो पतन करता है, ठीक है। तो क्रोध और भय ये भी नहीं है और घृणा और लालसा ये सभी जो है विकास के कारण नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य के ये स्वास्थ्य खराब करने के कारण है, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ जो को 19 नंबर है कि आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ 19 नंबर क्वेश्चन कि आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, चलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो 19 नंबर क्वेश्चन का आईओसी का फुल फॉर्म होता है, आई से होता है इंटरनेशनल, ओ से होता है ओलंपिक और सी से होता है कमेटी, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका सी ऑप्शन एकदम बेटर है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 20 नंबर कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन यानी प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो है आयोजित हुआ था, ये कब हुआ था, तो 20 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1896 में हुआ था। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1896 में, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि ओलंपिक खेल का आयोजन जो है कितने दिन चलता है, तो ओलंपिक खेल के आयोजन की यदि हम बात करें तो ये 4 वर्षों के अंतराल पर चलता है ये और 16 दिन का चलता है, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 22 नंबर है कि ओलंपिक खेल का जो है आपका आवंटन किसने जो है दिया था, किस देश ने दिया था, महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। ओलंपिक खेल का जो है आवंटन किसे दिया जाता है, तो देश को दिया जाता है, कंट्री को दिया जाता है, ना कि जिले ना कि शहर को। तो ओलंपिक खेल जो होता है ये देश से ही होता है कह सकते हो, तो इसका जो आवंटन दिया जाता है देश को ही दिया जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले होते हैं, तो टोटल आपके 5 छल्ले होते हैं, 5 महाद्वीप को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का 5 एकदम राइट विकल्प रहेगा, पहला ऑप्शन एकदम बेटर है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर की भारत के जो है पहले ओलंपिक जिन्होंने जो है 2 व्यक्तिगत पदक जीते थे वे कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा थे, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का, अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? ये स्थित है पटियाला में। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है, पटियाला में। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर की शारीरिक शिक्षा के बारे में मिथ्य धारणा है, यानी शारीरिक शिक्षा में गलत धारणा कौन सी है? तो मानसिक विकास, ये तो सत्य धारणा है। और क्रीड़ा स्थल तक सीमित होना, ये जो है मिथ्य धारणा है, ठीक है, क्योंकि क्रीड़ा स्थल तक सीमित होना ये तो मिथ्य धारणा हो गई, और सभी जो है कह सकते हो सकारात्मक धारणा है, ठीक है। तो इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, क्योंकि ये मिथ्य धारणा है, क्योंकि क्रीड़ा स्थल तक सीमित रहना ये कोई, ये कह सकते हो ये यहाँ तक इसकी सीमा नहीं होती है, ठीक, क्योंकि क्रीड़ा स्थल से बाहर भी खेले जाते हैं, ठीक है। कह सकते शारीरिक शिक्षा का के बारे में जो है फिटनेस कह सकते हो, और खेल के मैदान तक ही नहीं सीमित है इसकी, कह सकते हो इसके शारीरिक शिक्षा, ठीक है। मानसिक विकास से लेकर सभी तक इसका प्रसार है। तो इसका बी ऑप्शन बेटर रहेगा, क्योंकि ये मिथ्य है, ये गलत है, इसमें का ऑप्शन है सभी बेटर है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर दिया कि साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिया में जो स्पोर्ट के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहाँ से शासन होता है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन साइना नेहवाल संबंधित हैं, तो साइना नेहवाल जो है किस खेल से संबंधित है? सभी को पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न आया है। तो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो साइना नेहवाल जो संबंधित है बैडमिंटन से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन जो है शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है? तो शारीरिक दक्षता का घटक पूछा है, नहीं है। तो शारीरिक दक्षता के घटक की बात करें तो शक्ति, सहन शक्ति और लचीलापन, ये सभी जो है शारीरिक दक्षता के घटक हैं। लेकिन पूछा कि घटक कौन सा नहीं है, तो ऊंचाई जो है इसका कोई भी इससे लेन देन नहीं है घटक से, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 30 नंबर है कि निम्न में से जो है घटक शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं, तो निम्न में से कौन सा जो घटक है शारीरिक दक्षता को जो है प्रभावित करते हैं, इफेक्टिव करते हैं? तो वैसे तो देखा जाए शारीरिक बनावट भी करती है, शारीरिक क्रिया भी हैं, और मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ ये सभी करती हैं, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि जीवन शैली का तात्पर्य है, यानी लाइफ स्टाइल मीन्स क्या होता है? जीवन शैली का अर्थ क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है? तो जीवन शैली जो होता है जीवन जीने का तरीका, जिसमें व्यक्ति के जीवन के मूल्य व जो है व्यवहार परिलक्षित होते हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन जो कि 32 नंबर है कि शारीरिक और मानसिक जो है स्वास्थ्यता की जो है स्थिति कहलाती है, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जो स्थिति होती है ये क्या कहलाती है? तो शारीरिक दक्षता भी कहलाती है, और कल्याण भी कहलाती है, स्वास्थ्य भी कहलाती है, इसलिए मेरे हिसाब से जो रहेगा डी ऑप्शन एकदम लगाइएगा, एकदम बेटर रहेगा उपरोक्त सभी, ठीक है। लेकिन स्वस्थ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें का हो सकता है, लेकिन कल्याण भी, वेलनेस भी एकदम बेटर है, आप डी ही लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है जो कि दिया कि शारीरिक शिक्षा है, तो फिजिकल एजुकेशन क्या है? तो फिजिकल एजुकेशन थर्ड फिजिकल एक्टिविटीज है, इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 34 नंबर है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है इसका? तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य की बात कर ले, इसके मुख्य लक्ष्य की बात कर ले, तो ये जो है व्यक्ति का समग्र विकास है, इसका लगाइएगा मेरे हिसाब से जो है चलेगा, इसका जो रहेगा सी ऑप्शन बेटर रहेगा। 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा सी रहेगा। अगला क्वेश्चन कि आज भारत को गीता के नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। ये सभी प्रश्न मेरे द्वारा कराए हैं, मैंने इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, बहुत सारे मैंने पेपर सॉल्व करा रखे हैं, आप जाकर तैयार कर सकते हैं, मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के सॉल्व करा दिया है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर सॉल्व करा रखा हो, इसलिए ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक वीडियो और देख लेना है, इससे बाहर आपके अपने एग्जाम में कोई भी प्रश्न बनेगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 36 नंबर है कि सारे जो है स्वास्थ्य शरीर में जो है स्वस्थ मस्तिष्क का विकास निवास करता है, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ जो है मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अरस्तु का है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर की थकान के विरुद्ध जो है प्रतिरोध क्षमता को जो है पहले है, यानी थकान के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सहनशीलता कहते हैं, एंडोरेंस कहते हैं, इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन किसको जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है भैया उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि 39 नंबर है कि राजीव गांधी खेल जो है रत्न अवार्ड शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था? तो 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये शुरू हुआ था 1991 से, ठीक है, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 1991। अगला क्वेश्चन 40 नंबर की शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना जो है हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी
19 मार्च 1950 में हुई थी। 19 मार्च 1950 में, इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 41 नंबर की, विद्यालयों में जो है मनोरंजन के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो विद्यालयों में जो मनोरंजन के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो खेल कूद ये तो आता है, निबंध प्रतियोगिता ये भी आता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये भी आता है, लेकिन जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये नहीं आता है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि 42 नंबर है कि शारीरिक बल वाली जो है मनोरंजन क्रिया है। तो शारीरिक बल वाली जो है मनोरंजन क्रिया कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। शारीरिक बल वाली पूछा यहाँ से, तो कौन सा ऐसा खेल है यानी मनोरंजन वाली क्रिया जिसमें शारीरिक बल लगता है। तो शतरंज में तो नहीं लगता है, और कह सकते हो बिलियर्ड्स में भी नहीं लगता है, और कैरम में भी नहीं लगता, लेकिन हॉकी जो होता है इसमें जो है शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, बल ही लगता है। ये मनोरंजन की क्रिया है शारीरिक बल वाली, इसलिए सी ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही रहेगा, हॉकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 43 नंबर है कि मनोरंजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं। तो मनोरंजन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। तो 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसके उद्देश्यों की बात कर ले तो अवकाश के समय सदुपयोग भी है, और प्रसन्नता और संतुष्टि प्राप्त करना ये भी है, तनाव से मुक्ति, ये सभी इसके जो है मनोरंजन के जो है लक्ष्य और उद्देश्य, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 44 नंबर की, कौन सा जो है सक्रिय मनोरंजन नहीं है, यानी कौन सा जो है यानी विच वन इज द नॉट एक्शन रिएक्शन, यानी जो है कौन सा एक्टिव जो है मनोरंजन की क्रिया नहीं है। तो इसकी याद बात कर ले हम, तो शतरंज खेलना या फिर क्रिकेट खेलना या फिर जो है टेनिस और खेलना या फिर जो है रेडियो सुनना। तो वैसे तो देखा जाए तो मनोरंजन की क्रिया नहीं है। तो शतरंज खेलना ये तो मनोरंजन की क्रिया है, क्रिकेट खेलना ये भी है, टेनिस खेलना ये भी है, लेकिन रेडियो सुनना जो है मनोरंजन की क्रिया है, कह सकते हो सुनना गाने, लेकिन ये इतना मनोरंजन की क्रिया नहीं है, इसलिए आप लगाइएगा 44 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि 44 यानी 45 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन जो है स्थूलता का कारण नहीं है। तो स्थूलता का कारण कौन सा नहीं है, तो अनुवांशिकी जो है स्थूलता का कारण है, लेकिन हो सकता है अंतःस्रावी ग्रंथ जो है ये स्थूलता का कारण नहीं है। तो मेरे हिसाब से पहला बेटर रहेगा, तो पहला ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स जो है होता है, ये क्या होता है। तो ये जो है ऊंचाई नापने यानी बॉडी की ऊंचाई हाइट मापने की एक मशीन है, इसका लगाइएगा, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है BMI निर्धारित करने वाला सूत्र कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, तो इसका डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। यानी जो है वेट केजी में अपान जो है वेट मीटर स्क्वायर में, इसका लगाइएगा शरीर का भार बटे शरीर की ऊंचाई, वो भी मीटर में। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर जो कि दिया हुआ कि स्थूलता प्रबंधन से पूर्व हमें जानना चाहिए, हमें क्या जानना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स भी जानना चाहिए और कैलोरी निर्धारण भी जानना चाहिए, इसलिए उपरोक्त तो दोनों एकदम सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर की, एक सामान्य यानी 60 किलोग्राम पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 1400 लेकर 1500 ग्राम की आवश्यकता होती है, इसका लगाइए कैलोरी की आवश्यकता होती है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपको जो है दिन भर में कितनी कैलोरी चाहिए, या किस पर जो है निर्भर करती है। तो यह जो है आपकी उम्र पर भी निर्भर करती है कि आप कितने साल के हैं। ठीक है, आप बूढ़े हैं या फिर बुजुर्ग हैं, आप काम आप कैसा करते हो। ठीक है, शारीरिक व्यायाम वाला है कि किसानी वाला काम है, कैसा है लेबर वाला कार्य, तो ये सब पर निर्भर करता है कि कितनी कैलोरी शरीर को चाहिए। ठीक है, तो ये सभी देखा जाए तो भार और आयु भी है, कार्य और प्राकृत लिंग, ये सभी जो है इसको कह सकते हो ये सभी पर निर्भर रहती है कैलोरी। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है कि स्थूलता कम करने हेतु जो है उपयोगी आसन है। तो स्थूलता कम करने योग्य जो है उपयोगी जो आसन है, नौका आसन भी है और हलासन भी है, दोनों, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर की, जीवन शैली को जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जीवन शैली को प्रभावित करने वाले कारक की हम बात कर ले 52 नंबर क्वेश्चन की, तो सकारात्मक एवं जो है सहज व्यवहार भी है, भरपूर नींद एवं आराम, और नियमित व्यायाम एवं योग अभ्यास भी है, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, उपरोक्त तो सभी एकदम सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका 53 नंबर है जो कि दिया कि योग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो युज से हुई है, इसका बी ऑप्शन से ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है 54 नंबर कि किन्हें जो है योग का पितामह कहा जाता है। तो महर्षि पतंजलि को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी ऑप्शन सही इसमें का। अगला क्वेश्चन 55 नंबर दिया हुआ कि स्वस्थ रहने के लिए जो है प्रतिदिन लगभग कितने मिनट जो है व्यायाम करना चाहिए। तो आधे घंटे करना चाहिए, यानी 30 से 40 मिनट करना चाहिए, तो 30 मिनट लगाइएगा, एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है 56 नंबर कि सांस की जो है प्रवृत्तियों पर नियंत्रित करना,
यानी सांस की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना क्या कहलाता है? तो प्राणायाम कहलाता है, क्योंकि अष्टांग योग का जो है ये प्राणायाम जो है ये चौथा कह सकते हो इसका चरण है। ठीक है, तो प्राणायाम का मतलब ही होता है यानी सांस पर नियंत्रण करना। तो इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो महर्षि पतंजलि हैं, सभी को पता होगा। इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन राजयोग है, तो राजयोग क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। ठीक है, तो 58 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये क्या है? तो राजयोग की बात करें तो ये मन पर जो है नियंत्रण है। इसका लगेगा माइंड कंट्रोल है, माइंड कंट्रोल, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। राजयोग जो है मन पर नियंत्रण है। अगला क्वेश्चन भी आपका 59 नंबर दिया कि योगा चिंता व्रत निरोधा योग की जो है यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा जो है महर्षि पतंजलि ने दी थी, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है कि योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। योग जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन है, यह कथन किसका है या परिभाषा किसने दी है? तो यह जो कहा है ये कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ प्रश्नों की त्रुटियां कर दी थी जिससे बच्चे पूरे में से पूरे अंक न प्राप्त कर सके। तो इसका जो है स्वामी विवेकानंद आप लगा सकते हैं, लेकिन बेटर नहीं रहेगा क्योंकि योग जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये जो है स्वामी दयानंद ने कहा था इसको। ठीक है, याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में तो यदि दयानंद वाला दिया हुआ ऑप्शन तो वही लगाइएगा, दयानंद ने कहा था। ठीक है, स्वामी दयानंद ने। अगला क्वेश्चन कि कुंभक अंग है, तो कुंभक भैया किसका अंग है? बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। तो 61 नंबर की बात करें तो कुंभक जो है ये प्राणायाम का अंग है, इसका लगेगा सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन जो कि 52 नंबर की प्राणायाम में जो है रेचक का अर्थ क्या है? तो रेचक का अर्थ क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, इसको भी देखेंगे। तो श्वास लेना, यानी जो सांस लेना, तो इसको क्या कहते हैं? सांस लेने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूरक। सांस लेने को क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं पूरक। ठीक है, और सांस छोड़ना इसको कहते हैं रेचक। यही पूछा है, रेचक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेचक। सांस छोड़ना इसको कहते हैं रेचक, और श्वास रोकना इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कुंभक कहते हैं। सांस रोकना इसको कहते हैं कुंभक, इसको कहते हैं कुंभक। ठीक है, और श्वास लेना छोड़ना प्राणायाम हो गया, ये तो है ही, इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। चौथे से आप 3 देख लीजिएगा। श्वास लेना इसको पूरक कहते हैं, सांस छोड़ना इसको कहते हैं रेचक। तो पूछा है कि प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या है? तो सांस छोड़ना है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर की पीठ के बल जो है लेट कर किया जाने वाला आसन कौन सा है? तो पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला आसन कौन सा है? तो 63 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो ये कौन सा आसन है? सर्वांग आसन है। ठीक है, सर्वांग आसन इसका लगेगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है चलेगा 64 नंबर क्वेश्चन है कि योगा कर्मस कौशलम, यह श्लोक जो है कहाँ से लिया गया? तो श्रीमद् भगवत गीता तो लिया गया है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर दिया हुआ है जो कि है कि इंद्रियों का संयम कहलाता है। तो इंद्रियों का संयम क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रत्याहार, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन सूर्य नमस्कार में जो है कितने आसन होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, सभी को पता भी होगा। 66 नंबर क्वेश्चन का 12 ऑप्शन एकदम बेटर है। ठीक है, 12 आसन होते हैं। अगला क्वेश्चन अष्टांग योग में जो है पंचम अंग का क्या नाम है? तो अष्टांग योग के जो है 8 योग है इसके। ठीक है, 8 इसके अंग हैं, तो 5वां अंग कौन सा है? तो मैं जो है 8 के 8 अंग यहाँ से बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि कोई भी अंग पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसके टोटल जो है 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका है यम, कौन है? चलेगा, यहाँ देखेंगे, पहला आपका यम है। ठीक है, दूसरा आपका नियम है, दूसरा क्या है? नियम है। और तीसरा क्या है? तीसरा आपका आसन है, तीसरा क्या है? आसन है। तीसरा आपका आसन है, और चौथा जो आपका है प्राणायाम है। ठीक है, प्राणायाम है, इसको लगाइएगा, प्राणायाम है। और आपका जो है 5वां जो है प्रत्याहार है। 5वां क्या है? प्रत्याहार है। 5वां क्या है? प्रत्याहार है। और फिर जो है 6ठा क्या है? धारणा है। 6ठा जो है धारणा है, 6ठा धारणा है। और 7वां जो है क्या है? ध्यान है। 6 जो आपका 7वां है वो क्या है? ध्यान है। और 8वां जो है आपका है समाधि। ठीक है, 8वां आपका जो है समाधि। अब देख लीजिए, पहला आपका यम है, दूसरा नियम, तीसरा आसन है, चौथा आपका प्राणायाम, और 5वां आपका प्रत्याहार। तो 5वां अंग पूछा है तो प्रत्याहार हो जाएगा, और 6ठा आपका धारणा है, 7वां ध्यान है, और 8वां आपकी समाधि है।
अष्टांग योग में 8 चरण टोटल हैं, 8 इसके कह सकते हो अंग हैं। मैंने 8 बता दिया है, आप 8 रट लीजिए, गारंटी लेता हूँ इसमें से 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे ही अपने एग्जाम में आपको देखने को, इसलिए 8 याद कर लीजिए। यहाँ से 5वां पूछा है तो भैया 5वां कौन सा है, प्रत्याहार है, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का प्रत्याहार एकदम राइट विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है आपका 68 नंबर है कि विश्व योग दिवस किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो विश्व योग दिवस जो है 68 नंबर की बात करें तो ये 21 जून 2015 से प्रारंभ हुआ, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, अभी इससे पहले भी क्वेश्चन हुआ है 21 जून को, तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, रट लीजिएगा प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन कि निम्न रक्तचाप को जो है दूर करने वाला जो है प्राणायाम कौन सा है, तो इसकी यदि हम बात कर ले तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा वैसे तो देखा जाए बस स्थिरता भी है और अग्निसार और सूर्यभेदी, ये सभी जो है जितने भी ये प्राणायाम है सभी जो है रक्तचाप को जो है दूर करने वाले ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन मोटापे का मुख्य कारण क्या है, तो मोटापे के यदि हम मुख्य कारण की यदि हम बात कर ले तो इसका क्या है, तो इसमें देखा जाए अत्यधिक भोजन ग्रहण करना या फिर संतुलित आहार लेना या फिर अत्यधिक सोना। तो वैसे तो यदि 71 नंबर की बात करें तो अत्यधिक भोजन ग्रहण करना मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो लगाइएगा 71 नंबर का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। तो वैसे तो मोटापे का कारण जो होता है अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है, मेरे हिसाब से गुड मेटाबॉलिज्म जो होता है इसी कारण मोटापा होता है, तो मेरे हिसाब से हो सकता है इसमें का डी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, क्योंकि गुड मेटाबॉलिज्म ही मोटापे का मेन कारण होता है, ना कि भोजन अधिक ग्रहण करना, संतुलित आहार लेना, अत्यधिक सोना, ये सब हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन रहता है फैक्टर, ठीक है, तो वो रहता है गुड मेटाबॉलिज्म का। तो मोटापे का जो मुख्य कारण होता है तो आप मेरे हिसाब से डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा, क्योंकि अच्छा मेटाबॉलिज्म ही मोटापे का मुख्य कारण होता है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि बीएमआई जो है संकेतांक से जो है गणना की जाती है, तो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स जो होता है ये किसकी गणना करता है, तो ये बॉडी की यानी फैट की गणना करता है, बॉडी में आपके फैट यानी वसा की यानी कितने आप मोटे हैं, तो बॉडी इसकी मोटाई और लंबाई की गणना करता है, तो आप लगाइएगा शरीर की वसा से, यही लगाइएगा एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है कि मोटापे से होने वाली बीमारी कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो मोटापे से कौन सी बीमारी होती है, हृदयघात या फिर अस्थमा या फिर कमजोर हड्डियाँ या फिर स्मृतलोप। तो 73 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो जो है मोटापे के कारण जो होता है अस्थमा होता है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत में लोकप्रिय खेल था, तो स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत में जो लोकप्रिय जो खेल था कौन था, तो 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो था कुश्ती था, सभी को पता भी होगा कुश्ती ही था, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यानी देसी क्रिकेट कहा जाता है, तो देसी क्रिकेट जो है गिल्ली डंडा को कहा जाता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन कि खाने के बाद कौन सा जो है आसन लाभदायक होता है, तो ब्रज आसन जो है ये आसन जो रहता है ये खाने के बाद जो है कह सकते हो लाभदायक होता है, ब्रज आसन, इसका जो है 76 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन कि फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य क्या है, तो फिट इंडिया मूवमेंट के उद्देश्य की बात कर ले, इसके आयम की बात कर ले, तो इसके उद्देश्य जो रहते हैं स्वास्थ्य जीवन शैली भी है और कह सकते हो अयोग्य पूर्णतः जीवन शैली ये सभी है, इसका लगाइएगा आप डी यानी सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों एकदम राइट हैं, इसलिए उपरोक्त दोनों एकदम सही विकल्प हैं। अगला क्वेश्चन भारत में जो है खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी जो है खेल रत्न पुरस्कार है, इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि है 79 नंबर एरोबिक्स जो है व्यायाम का लाभ नहीं है, तो एरोबिक्स व्यायाम का लाभ कौन सा नहीं है, तो हृदय श्वसन तंत्र की प्रभावशीलता ये भी इसका लाभ ही है, और निद्रा तनाव ये भी इसका लाभ ही है, और गति का जो है प्रभावी कह सकते हो प्रभावशाली विकास ये भी इसके लाभ है, तो आप लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऊपर के जितने भी लाभ हैं ये सभी इसके लाभ ही हैं, ठीक है, तो ये पूछा कि लाभ नहीं है तो आप डी लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 80 नंबर कि निम्न में से जो है कौन जो है अनुलोम विलोम का जो है प्राणायाम का लाभ नहीं है, तो अनुलोम विलोम के यदि हम लाभ की बात करें, पूछा कि लाभ नहीं है, तो लाभ शरीर का जो है नाड़ी शुद्धिकरण ये भी इसका लाभ है, और ब्लड प्रेशर नियंत्रण, एलर्जी से राहत, ये सभी इसके लाभ ही हैं, इसलिए आप डी ऑप्शन इसमें भी लगाइएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ऊपर के सभी इसके लाभ ही हैं,
इसलिए पूछा है कि लाभ नहीं है तो आप डी लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है कि आत्मरक्षा है तो जो है कौन सा खेल जो है प्रचलित है। तो आत्मरक्षा के लिए जो है मार्शल आर्ट प्रचलित है, सभी को पता होगा, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है। तो भारतीय पारंपरिक खेल कौन सा नहीं, तो आपका स्टेपू, कंचे और पिड्डू ये सभी खेल हैं, लेकिन वीडियो गेम जो है, वीडियो जो खेल होता है, वीडियो गेम जो होता है, ये जो है भारतीय खेल नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम बेटर हो जाएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन जो कि 83 नंबर कि महाराष्ट्र में जो है कबड्डी को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में कबड्डी को किस नाम से कहते हैं भैया, तो हु टू, उसको जो है हु तू कहते हैं, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, हु तू, इसका सी ऑप्शन एकदम बेटर है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है चलेगा 84 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किसको जो है एरोबिक व्यायाम नहीं माना जाता है। तो एरोबिक व्यायाम किसे नहीं माना जाता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो वैसे तो आपका कैलिस्थेनिक्स को माना जाता है, लयबद्ध व्यायाम भी है, और साइकिलिंग कह सकते हो एक हिसाब से। तो 84 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो रहेगा बी विकल्प लगा दीजिएगा, योग एक्सरसाइज, ये इसका जो है व्यायाम का नहीं है, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 85 नंबर के निम्न में से जो है कौन जो है शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है। तो शारीरिक दक्षता का जो घटक कौन सा नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, ठीक है। तो गति हो गया और लचीलापन, शक्ति, ये सभी जो है शारीरिक दक्षता के घटक है, लेकिन कौशल जो है ये घटक नहीं, इसलिए बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है कि मनोरंजनात्मक धारणा जो किस विद्वान ने दी थी। तो इसकी हम बात कर ले तो ये दी थी आपका GNW, आपका पैट्रिक ने दी थी, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है 86 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर की मनोरंजन से जो है सरकारी अभिकारक है। तो मनोरंजन के सरकारी अभिकरण क्या है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो संगीत कला अकादमी भी है, और राष्ट्रीय जो है मनोरंजन संस्था भी है, और यूथ महोत्सव सभी, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर है कि शारीरिक शिक्षा जो है, शारीरिक यानी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जिसका संबंध बृहद यानी पेशी प्रक्रियाओं तथा उनके संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। यह जो परिभाषा है शारीरिक शिक्षा की किसने दी थी। इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें 88 नंबर क्वेश्चन की, तो ये परिभाषा जो दी थी वो दी थी आपका JB नैश ने दी थी, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन ये आपका जो कि आपका दिया हुआ है क्रिएशन शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो है लखनऊ की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, ठीक है। क्रिश्चियन जो है शारीरिक शिक्षा जो कॉलेज है इसकी स्थापना लखनऊ में जो है, इसकी किस वर्ष स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1932 में, ठीक है। कब हुई थी, 1932 में, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जीवन शैली के तनाव का जो है सफलतापूर्वक अनुकूलन ये क्या है। इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो ये क्या है, तो 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है ये है शारीरिक दक्षता है, फिजिकल फिटनेस है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन मधुमेह रोग के लाभ पहुंचाने वाला आसन कौन सा है। तो मधुमेह रोग में जो है लाभ पहुंचाने वाला आसन कौन सा है, तो 91 नंबर की यदि बात कर ले तो उसमें जो है उसमें कौन सा है, भुजंगासन है, ठीक है। इसका लगाइएगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि दैनिक कार्यों को जो है पूर्ण क्षमता के साथ बिना थके करना ये दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो ये दर्शाता है शारीरिक फिटनेस होना चाहिए, ठीक है। तो 92 नंबर का जो रहेगा शारीरिक फिटनेस यानी फिजिकल फिटनेस, शारीरिक दक्षता, इसमें का सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 93 कि भारत को जो है अधिकतर आधुनिक खेलों से जो है कितने अवगत कराया है। तो भारत को आधुनिक खेलों से जो है किसने अवगत कराया है, तो ब्रिटिश आर्मी ने कराया है, इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि विशिष्ट दक्षता का अर्थ क्या होता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि स्पेसिफिक फिटनेस मीन्स क्या होता है। तो खेल संबंधित कौशल भी है, और खेल संबंधित कौशल होगा क्योंकि यहाँ से फिजिकल एजुकेशन की ही बात की गई है। हो सकता है व्यावसायिक दक्षता भी होगी, इसलिए मेरे हिसाब से दोनों बेटर, इसलिए उपयुक्त दोनों अब लगाइएगा, सही रहेंगे, ठीक है। व्यावसायिक दक्षता भी हो सकता है, लेकिन इसमें फिजिकल एजुकेशन की बात तो मेरे हिसाब से खेल संबंधित ही है, ठीक है। देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। हो सकता है व्यावसायिक क्षमता भी होनी चाहिए, इसलिए मेरे हिसाब से आप लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन बेटर रहेगा, देख लीजिएगा आप लोग भी। अगला क्वेश्चन शारीरिक दक्षता के घटक कितने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है 5 यानी 95 नंबर। तो शारीरिक दक्षता के कितने भैया घटक हैं, तो 5 घटक है, इसका डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स में जो है अधिकतर जो है अधिभार की श्रेणी है, तो अधिभार की श्रेणी कितनी है, तो ये है
कह सकते हो आप 25 से जो है 29.9 है, इसका बी ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई है, ये कब बनाई गई है? तो ये बनाई गई थी भैया 2001 में, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल जो है शुरू हुए थे, कब से शुरू हुए थे? तो ये 2020 से हुए थे, इसका जो है पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कि प्रथम खेलो इंडिया यूथ जो है खेल कब जो है शुरू हुए थे? चलेगा, प्रथम खेलो इंडिया यूथ खेल कब शुरू हुए थे? 99 नंबर की बात करें तो ये शुरू हुए थे भैया, कब हुए थे? चलेगा, ये शुरू हुए थे 2018 से, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है विकसित करने को जो है उत्तरदायी है, कौन है? तो भैया केंद्र सरकार है। ठीक है, कौन है? तो केंद्र सरकार रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। मैंने पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो को देखने के पश्चात एक वीडियो और आपको देख लेना है, जिससे आपके पूरे के पूरे पेपर में पर्सन फंस जाएं और पूरा पेपर सॉल्व करके आओ। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, प्ले लिस्ट में काफ़ी वीडियो हैं, यदि आप एक दिन पहले भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट चले जाइएगा। मैं प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप जाकर 2-3 वीडियो और देख लीजिएगा, आपके पास समय है। एक बार देखना, कुछ भी रट्टा नहीं मारना, केवल वीडियो देख लेना एक बार। आप आसानी से इन्हीं प्रश्नों को आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप आसानी से पूरे प्रश्न कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर वॉच कीजिएगा अन्य वीडियो को भी। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।